भैया हाँ जी। ये समोसा कितने का दिया? समोसा 30 रुपए का है जी। अच्छा। और ये ब्रेड ब्रेड 40 का है। 40 का। आपके पास 5-7 रुपए का कुछ भी नहीं है? 5-7 रुपए के ये चिप्स लगे हुए हैं, देख लीजिए। इतने में तो कहाँ ही पेट भरेगा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ठीक है मैम, ये आपका ऑर्डर। बेटा, तुम्हें भूख लगी थी ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आई हूँ, तुम ये खा लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी है भूख, मुझे नहीं खाना, आप खाओ। पर बेटा, भूख तो लगी है ना तुम्हें? तुम उस ठेले पर आई थी और तुम्हारे पास शायद पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए तुम वापस आ गई। मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ, तुम इसे खा लो और ये समझना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लेकर आई है। ये लो। ये गाड़ी आपकी है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है। बहुत अच्छी है। बेटा, तुम खाना खाओ, मेरा फोन आ रहा है, मैं बस अभी आई। हाँ बेटा। अरे नहीं नहीं, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, वहीं मिलती हूँ। अरे, ये कहाँ चली गई? खाना भी नहीं खाया। बेटा, ये क्या कर रही हो तुम ये मेरी गाड़ी साफ क्यों कर रही हो? वो नीम साहब, आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया तो मेरे पास पैसे नहीं थे इतने जो मैं आपको दे सकती थी, इसलिए मैंने सोचा इसके बदले में आपकी गाड़ी साफ कर दूं। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अरे तुम्हें भूख लगी थी तो मैंने खिला दिया खाना, इसके बदले तुम्हें मेरी गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मेम साहब, वैसे भी मैं सारे काम अच्छे से जानती हूँ, घर के काम, गाड़ियाँ साफ करना, मैंने सारे काम किए हैं। मैं आपकी गाड़ी भी अच्छे से साफ कर दूंगी। रुको बेटा, मैंने कहा ना, तुम मेरी गाड़ी साफ मत करो। देखो, तुम्हें सारे काम आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे खाने के बदले तुम मेरी गाड़ी साफ करोगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मत करो तुम बस जाओ और अपना खाना खा लो। ठीक है। अब भैया, तरुण सर का ऑफिस यहीं पे है ना? हाँ, तरुण सर का ऑफिस यही है। पर तू यहाँ क्यों आई है? कोई काम है तुझे? हाँ, वो क्या है ना, उन्होंने मुझे झाड़ू पोछा लगाने के लिए बुलाया था। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, आज जाके पता मिला है। आप मुझे बताएंगे वो कहाँ रहते हैं? तरुण सर तो यहीं मिलेंगे, पर अभी वो यहाँ पे है नहीं, वो बाहर काम से गए हैं। भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत दिनों से पता ढूंढ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए ना, वो कब तक आएंगे? अरे मुझे क्या पता साहब कब तक आएंगे, जब उनकी मर्जी होगी तब आएंगे वो, मुझे नहीं पता। अच्छा भैया सुनो, वो क्या है ना, मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ और मेरे पैर भी दुख रहे हैं, क्या मैं अंदर बैठ सकती हूँ? चल ठीक है, कर ले उनका इंतजार। रुक, अंदर कहाँ जा रही है? तुझसे इंतजार करने के लिए कहा है मैंने।
अंदर जाने के लिए नहीं। देख, वो बैठने की जगह है, तू वहां बैठ जा, वहां बैठ के इंतजार कर ले उनको। ठीक है। ओए, अंदर ताका झाकी क्या कर रही है तू? तुझे पता है यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर चोरी करने के बारे में सोचा भी ना तो कैमरे में तेरी हरकत रिकॉर्ड हो जाएगी और बाद में ना पुलिस तुझे उठा के ले जाएगी। चुपचाप बैठी रहे वहां पे। श्याम, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, और उसमें कुछ सामान रखा है, उसे निकाल कर ले आओ। अरे तुम यहाँ? तुम यहाँ कैसे? वो मेम साहब, यहाँ ना तरुण सर रहते हैं, उन्होंने मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए बुलाया था। वो बोल रहे थे उनको नौकरानी चाहिए, तो मैं उसी काम के लिए आई थी। तरुण तो मेरे बेटे का नाम है। वैसे तुम यहाँ झाड़ू पोछे के लिए आई हो? क्यों, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या जो तुम ये काम करोगी? नहीं मेम साहब, 5 साल पहले मेरे माता पिता गुजर गए। तब से घर में मैं और मेरी बहन ही है। पहले मेरी बहन काम करती थी यही झाड़ू पोछे का, पर वो क्या है ना, एक दिन उसे लकवा मार गया, जिस वजह से वो काम नहीं कर सकते। अब घर में इकलौती मैं ही हूँ जो घर संभालती हूँ, और बहन की दवाई गोली का खर्चा भी तो होता है। अगर काम नहीं करूँगी तो फिर दवाई और खाना कहाँ से आएगा, इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ता है। और मैं पहले भी काम करती थी और घरों में, पर वो क्या है ना, हमारे घर से बहुत दूर है और घर में बहन की देखभाल भी करनी पड़ती है, कोई नहीं है ना घर पे, इसीलिए। और जब मुझे सर ने बताया कि उन्हें यहाँ पे नौकरानी चाहिए, तो मैंने सोचा कि मेरा घर भी पास में ही है और ये ऑफिस भी पास ही है, तो अगर काम होगा तो फटाफट काम करके घर चली जाऊंगी और बहन की देखभाल भी कर लूंगी, तो इसीलिए। चलो बेटा, वैसे मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे माँ पापा नहीं है। कोई बात नहीं मेम साहब, माफ़ी मत मांगिए आप। अच्छा, वैसे कोई काम ऐसा है जो तुम घर पर रहकर कर लो और तुम्हें कोई दिक्कत भी ना हो और तुम्हारी बहन की देखभाल भी हो जाए? मेम साहब, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर आपने मेरे हाथों का खाना खा लिया ना, तो आपको और कहीं का खाना पसंद नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो तुम एक काम करना, हमारे स्टाफ का जितना भी खाना होता है वो सब होटल या रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उन सब के लिए एक दिन का खाना मंगवाती हूँ तुमसे। तुम खाना बनाकर मुझे दे जाना, मैं उन्हें चेक करवाती हूँ। अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो सारा ऑर्डर मैं तुम्हें दे दिया करूँगी। जी, जैसा आप कहें। ठीक है बेटा। जी, नमस्ते। नमस्ते। एक काम करो, पैक करो खाना। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना है? कोई बात नहीं, मैं कल फिर टिफिन लेके आऊंगी और देखना वो और अच्छा होगा। ये लो। देखिए मैम साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो बहुत अच्छे से खाना बनाया था, पर पता नहीं क्यों आपको पसंद ही नहीं आया। पर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं कल ना अच्छे से खाना बना के लाऊंगी और देखना आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा ना तुमसे, खाना पैक करो। ये लो। खाना बहुत अच्छा बना है, खाने में इतना स्वाद है कि मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद है, सच में खाना बहुत अच्छा है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो डर ही गई थी। और हाँ, अब कल से तुम पूरे स्टाफ के लिए खाना लेकर आओगी। एक मिनट रुको। ये लो, कुछ एडवांस रख लो। भीम साहब,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, आपने मेरी जो मदद की है ना, अब उससे मैं अपनी बहन का अच्छे से ध्यान भी रख पाऊंगी और ये काम भी कर पाऊंगी। सच में आप ना एक फरिश्ता बन के आई हैं हमारी ज़िंदगी में। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और इसमें एहसान की क्या बात है। अरे मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, और जब तुम्हें बेटी बोला है तो क्या मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकती। और हाँ, तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हारा ये काम इतना बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास इतने ऑर्डर आएंगे कि तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होगी किसी से बात भी करने की। अच्छा ठीक है, अब मैं घर चलती हूँ, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है बेटा, और हाँ, खाने का स्वाद एकदम ऐसा ही होना चाहिए जैसा आज है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे रे, ये क्या कर रही हो? ये खाना नहीं ले जाना तुम्हें, इसे तो मैं खाऊंगी। अच्छा ठीक है फिर मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा।